हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। और हुजूर की है पुश्त पर हुसैन, हुजूर की है पुश्त पर हुसैन। अरे अर्श का मकीन मान लो, अर्श का मकीन मान लो। और दोनों तख्तियों की शान एक, मान लो। हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। बदन से कट के जुदा हो गया है सर लेकिन, बदन से कट के जुदा हो गया है सर लेकिन, बुलंद लहजे में कुरान सुना रहे हैं हुसैन। जिंदा दिली से इस्तकबाल कीजिए, जिंदा दिली से। हाँ, बदन से कट के जुदा हो गया है सर लेकिन, बदन से कट के जुदा हो गया है सर लेकिन, बुलंद लहजे में कुरान सुना रहे हैं हुसैन। और अली 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 कलामे इलाही जिसे पढ़ाते हैं, अली कलामे इलाही जिसे पढ़ाते हैं, सिना की नोक पे कुरान वही सुनाते हैं, सिना की नोक पे कुरान वही सुनाते हैं। और इसी से जान लो कि करबला में जीत किसकी हुई। यजीद रो रहा है और हुसैन मुस्कुराते हैं, यजीद रो रहा है और हुसैन मुस्कुराते हैं। इसी माहौल में मैं चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह मुझे हक बोलने और आपको हक सुन करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत सलामिया, ये ज़िक्र शहदाए करबो बला की महफिल पाक सजाई गई है। मैं दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमामी हजरात को और अहले कमेटी को, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आलम साहिब को, कि इनकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माह मुहर्रमुल हराम के ये 2 इजलास बड़े ही कामयाब आपकी सरजमीन पर मुनक़िद किए जाते हैं। अल्लाह ताला इन दोनों इजलासों को नज़र बस से महफूज व मामून फरमाए और हम सबको इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन की शान बड़ी है, सुभान अल्लाह। तिरमिदी शरीफ की हदीस है, हजरत याला बिन मुर्रा रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मतलब ये है कि दोनों को खायत मोहब्बत है, बड़ा कुर्ब है। अज़ीज़ान मिल्लत सलामिया, मेरे मुस्तफ़ा का, मेरे हुसैन का जिक्र हकीकत में मुस्तफ़ा का जिक्र है। हाँ, अल्लाहू अकबर। अगर नतीजा निकाला जाए तो हुसैन से मोहब्बत करना ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना है, हुसैन से लड़ाई करना ये मेरे मुस्तफ़ा से लड़ाई करना है। अज़ीज़ान मिल्लत सलामिया, आओ मैं तुम्हें करबला की तरफ लेकर के चलने वाला हूँ। आओ मैं पहले इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की विलादत के हवाले से हल्का सा बयान करूं। अल्लाहू अकबर। एक दिन की बात है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अकेले तन्हे तना खड़े हुए हैं। मेरे आका बड़े बेकरार हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफ़ा पसीने में शराबोर हैं। अगर मैं इस पसीने की तर्जुमानी यूं कर दूं कि गुले नबुव्वत से खुशबू की फुहार फूट रही थी। मेरे मुस्तफ़ा बड़े बेकरार,
कभी दाएं देखते कभी बाएं देखते मेरे आका, कभी पीछे मुड़ के देखते मुस्तफ़ा, और कभी सामने पंजों के बल खड़े होके देखते मेरे मुस्तफ़ा। इतने में उम्मुल फजल बिनते हारिस अल्लाहू अकबर हुजूर की चच्ची जान तशरीफ लाई। अल्लाहू अकबर, मेरे आका को बेकरार देखा, बेचैन देखा, अर्ज करने लगी ताजदार मदीना अगर कोई तलब हो तो हुक्म फरमाए, आका जी अगर कोई हाजत हो तो इरशाद फरमाए। अल्लाहू अकबर, हुजूर ये बेकरारी कैसी, ये बेचैनी कैसी? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, चच्ची आप आ गई, बड़ी अच्छी बात है, आप आ गई, बहुत अच्छा हुआ। मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और मेरे इल्म के मुताबिक आज फातिमा के घर में एक बेटे की विलादत होने वाली है। मेरे इल्म के मुताबिक आज फातिमा के घर में बेटा पैदा होगा, लेकिन मैं बाप हूँ, फातिमा बेटी है, मैं कैसे मालूम करूं कि फातिमा वो तेरा बेटा कब पैदा होगा, उसकी विलादत कब होगी? क्योंकि हया भी तो कोई चीज है। ओ चची, जाकर के मेरी फातिमा के घर से खबर ला के दे कि फातिमा के घर बेटा कब होगा। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस मस्जिद नबवी से गई और सहन फातिमा को उबूर किया और हुजरे फातिमा में दाखिल हुई। सुनिएगा सिरसी वालों, अल्लाहू अकबर फरमाती हैं, जब मैं गई फातिमा के हुजरे में तो मैंने देखा कि दूसरा बेटा फातिमा के कलेजे से लगा हुआ है और दूध पी रहा है। मैंने कहा बेटी ये बेटा कब पैदा हुआ? ओ बेटी ये बेटा कब पैदा हुआ? अल्लाहू अकबर, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा मुस्तफ़ा की लख्त जिगर ने इरशाद फरमाया, चच्ची जान ये अभी अभी पैदा हुआ है, चच्ची जान अभी अभी इसकी विलादत हुई है। अजीज़ान मिल्लत है सलामिया। अब एक औरत ने औरत को औरत की नज़र से देखा और कहने लगी, ना 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 ओ बेटी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बच्चे की विलादत होती है, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो कुछ चीज़ों का खुरूज लाज़मी है, कुछ चीज़ों का खुरूज ज़रूरी है। हाँ बेटी, जब बच्चे की विलादत होती है तो उससे पहले कोई पानी आता है, कुछ लहू आता है, कुछ रुतूबत आती है, कुछ फिसलन होती है। अगर ये ना हो तो बच्चा जिंदा पैदा हो ही नहीं सकता। अगर अभी इसी बच्चे की पैदाइश अभी अभी हुई है तो बेटी बता वो पानी कहाँ है, वो लहू कहाँ है, हाँ वो रुतूबत कहाँ है? अल्लाहू अकबर। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा ने इरशाद फरमाया, दादी जान मुझे नहीं मालूम आप क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ मुझे दर्द से हुआ, मैं बैठ गई और जब मैंने आंखें खोली तो जमीन पे मेरा लाल नजर आया, मैंने उठा के सीने से लगा के दूध पिलाना शुरू कर दिया। अच्छा समझ में आ रही है आपको? कोई बात आ रही है समझ में? तो जरा थोड़ा सा बोल दो सुभान अल्लाह। असल में 2 बजे कौन बोलेगा साहब? कितना भी खा के बैठे हो तब भी एनर्जी खत्म हो जाती है। हमारी तो लेटे लेटे खत्म हो गई हजरत में, इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप काबिल मुबारकबाद हो माशाअल्लाह, जो जगह खाली थी वो भी पुर हो गई है। इसका मतलब ये पक्के हुसैनी बैठे हैं सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। अब हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस का कोई ताज्जुब का, अल्लाहू अकबर, ताज्जुब में पड़ गई और दौड़ी दौड़ी आई, अर्ज करने लगी, मदीने वाले तूने हमें शरीयत सिखाई है और आप ही ने हमें बताया है जब बच्चे की विलादत होती है तो औरत को कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है, कुछ मंजिलों से गुजरना पड़ता है। जब बच्चे की विलादत होती है तो पहले पानी आता है और बाद में भी पानी आता है, पहले भी लहू आता है, बाद में भी लहू आता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, फातिमा के घर बेटा तो आया लेकिन वो पानी नहीं आया, वो लहू नहीं आया, वो रुतूबत नहीं आई है। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए, आका क्या मुस्कुराए, जान कलियों में पड़ गई। मेरे मुस्तफ़ा टहलते हुए एक गुलाब के करीब पहुंच गए। मेरे आका ने एक टहनी पकड़ी गुलाब की और चच्ची जान को मुखातब किया और कहने लगे, इरशाद फरमाए, चच्ची जान आप देखती रहें, मैंने इस चमन से फूल तोड़ा है। चच्ची बता, जब ये चमन में फूल खिलता है
तो क्या फूल खिलने से पहले पानी आता है या फूल टूटने के बाद पानी आता है? चच्ची कहती है नहीं नहीं, बल्कि बस नजरें देखती रहती हैं और चमन में फूल खिल जाता है, न पहले पानी आता है न बाद में पानी आता है। अल्लाहू अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बिला तमसील बात यही है, जब दुनिया की टहनी पे फूल खिले तो न पहले पानी आए न बाद में पानी आए। और फातिमा तो जन्नत की टहनी है, जब जन्नत की टहनी पे फूल खिला तभी तो बरेली के इमाम ने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मुझे कह लेने दिया जाए कि मुस्तफा भी पाक, सुभान अल्लाह, अली भी पाक और फातिमा भी पाक, सुभान अल्लाह, और जो पैदा हुआ हुसैन वो भी, क्या बात है, वाह, सुभान वो अल्लाह। भी पाक है। अज़ीज़ान मिल्लत है सलामिया, और उसी पाक का जिक्र पाक हम करने सुभान अल्लाह। हाँ, हम रात से घबराने वाले नहीं हैं। ये रात तो कल भी 2 बजे थे और कल भी बजेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, न हमारे कल 2 बजे थे न आज 2 बजेंगे। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम यहाँ से जाने वाले भी नहीं हैं। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन पैदा हो गए। अब दोनों शहजादे, एक दिन मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तदा, हाँ अल्लाहू अकबर, मेरे अली ने दोनों बेटों को चादर में लपेटा। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन को दोनों को चादर में लिया, अल्लाहू अकबर, और मेरे मुस्तफ़ा की गोद में पेश फरमा दिया। मेरे आका ने शहजादों को देखा, पेशानी चूमी, हाँ रुखसार चूमे, लभाए मुबारक चूमे, गर्दन चूमी और सूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने दोनों शहजादों को सूंगा और इरशाद फरमाया अली तुमने इन दोनों का क्या नाम रखा है? सुभान अल्लाह। अली तुमने इन दोनों का नाम क्या रखा है? हजरत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने एक का नाम शब्बर रखा है और दूसरे का नाम शबीर रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक का नाम शब्बर और दूसरे का नाम शबीर रखा है, इसीलिए हम इन दोनों को शब्बर और शबीर से भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत सलामिया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली अगर इजाजत हो तो हम भी इन दोनों का नाम रख दे। सुभान अल्लाह। सिरसी वालों, ईमान से बचाना, नाम भी लेबल के एतबार से रखा जाता है। हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो नानी नाम रखती है, खाला नाम रखती है, फुप्पी नाम रखती है, लेकिन फातिमा तुझे करोड़ा करोड़ सलाम। तेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है तो नाम शमे बज़ में हिदायत रख रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत रख रहे हैं, अज़ीज़ान मिल्लत सलामिया, वजूद सबब कायनात फरमा रहे हैं। अली अगर इजाजत हो तो नाम मैं भी रख दूं। वाह, मौलाए कायनात फिर कैसे इनकार कर देते, वो भी अली, वाह, वाह, जो हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर सोकर नबी की अमानतें लौटाने वाला अली शेर खुदा, सुभान अल्लाह। वो कैसे इनकार कर देते। अर्ज किया या रसूल अल्लाह करम फरमाए, हुजूर इरशाद फरमाए। मेरे आका ने बड़े शहजादे की तरफ अपने हाथ का इशारा किया, फरमाया अली हमने इसका नाम हसन रख दिया है, और छोटे की तरफ इशारा करके फरमाया अली हमने इसका नाम हुसैन रख दिया है। सुभान अल्लाह। उस सिरसी वालों सुनना, कितनी शान वाले हसनैन करीमैन नैयर हैं। और ये बात मौलाए कायनात और रसूल कायनात सिर्फ तना नहीं है, बल्कि सहाबा की अंजुमन लगी हुई थी। सहाबा के झुरमट में ये बातें हो रही थी। जब मेरे आका ने ये 2 नाम इरशाद फरमाए तो सहाबा ने अर्ज किया फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदम नाज पे कुर्बान हो जाएं। मदीने वाले, हमने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया है, हमने मुख्तलिफ रंग और रूप के लोगों से मुलाकातें की हैं, हमने मुख्तलिफ कबीले के लोग देखे। जहाँ तक
हम गए न हमने हसन देखा न हुसैन देखा। सुभान अल्लाह। हमने रुए जमीन पर न हसन देखा न हुसैन, ये तो पहली मर्तबा सुना है हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अहलिल जन्नह। ओ मेरे गुलाम तुम सुनते भी कहाँ से, तुम सुनते भी कहाँ से, ये दोनों नाम जन्नत के नामों में से है। अल्लाहू अकबर। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इतना इरशाद फरमाया कि ये दोनों नाम जन्नत के नामों में से हैं, फिर इतने में बुलबुल सिदरा, सिदरा के मक्खी जिब्रील अमी भी हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे मदीने वाले, जन्नत में मेरा आना जाना है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जन्नत में तो मेरा आना जाना है, लेकिन मैंने जन्नत में भी ये दो नाम इससे पहले नहीं देखे। अल्लाहू अकबर। अब सुने हसनैन करीमैन की शान क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम मुस्कुराए, इरशाद फरमाया जिब्रील तुम देखते भी कहाँ से, अल्लाह ने मेरे इन शहजादों के लिए इन दोनों नामों पे जन्नत में भी पर्दे डाल दिए थे। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बड़ी शान वाले हैं। मुझे हुक्म हुआ कि करबला की तरफ चलना है और इंशाअल्लाह मैं करबला इस वक्त में क्या शहादत बयान करूं, खुद मेरी शहादत हो जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुनिएगा, करबला जा रहे हैं मौला हुसैन, सहदे सुभान अल्लाह। मौला जा रहे हैं करबला की तरफ, मक्के से रवानगी हो गई है मौला हुसैन की, और एक घोड़ा उस पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन भी जलवागर, और उन्हीं के पीछे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी बैठे हुए हैं। अल्लाहू अकबर। और सुए करबला जा रहा है ये काफिला। मेरे हुसैन को ऊँग आ गई, मेरे हुसैन को घोड़े पे नींद आ गई। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब घोड़े से कुछ पैर में घोड़े के झटका लगा, हुसैन की आंख खुल गई, मौला हुसैन की आंख खुल गई, और जैसे ही आंख खुली तो मौला हुसैन ने दो आयत करीमा एक साथ तिलावत फरमाई। एक आयत करीमा यह थी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और दूसरी आयत करीमा ये इरशाद फरमाई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अच्छा सिरसी वालों, ये बात जानते हो आप कि अल्हम्दु कहाँ पढ़ी जाती है और इन्ना लिल्लाह कब पढ़ी जाती है, मालूम है ना? हाँ, खबर मिल जाए तुम्हारे पोता पैदा हुआ है, बेटे के घर बेटा आया तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। तिजारत में नफा हुआ है तो फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, उम्रे का टिकट मिल गया, बोलो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने से बुलावा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यही है ना, खुशी की खबर मिली का अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई गम की खबर मिली तो क्या कहा आपने? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दोनों आयतें करीमा पढ़ी मेरे मौला ने। अल्लाहू अकबर। पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरी निगाहों के सामने नौजवान बैठे हैं। ये करबला का पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद बुजुर्गवार से किस अंदाज में मुखातब हो रहे हैं, किस अंदाज में मुखातब कर रहे हैं, अपने वालिद गिरामी को किस तरह अल्लाहू अकबर पुकारते हैं, किस तरह अपने बाप से बात करनी चाहिए, ये भी इमाम हुसैन का बेटा हमें सिखा रहा है। सुभान अल्लाह। ओ गुलाम होकर इमाम हुसैन के तो इसी अंदाज में बात करना जैसे हुसैन का बेटा इमाम हुसैन से बात कर रहा है। सुभान अल्लाह। और ये करबला का पैगाम है। अर्ज करते हैं या अबती जुइलतु फिदाक, अब्बा जी मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह। अब्बा जी आपके कदमों पे मेरी जान कुर्बान हो जाए। लिमा हमिता वस्तर जाता। अब्बा जी आपने हमद भी पढ़ दी और इस्तरजा भी कर दिया, आपने अलहम्द भी पढ़ दी और इन्ना लिल्लाहि भी पढ़ दिया। अब्बा जी हालांकि दोनों का मकाम अलग अलग, अब्बा जी ये दोनों एक साथ क्यों पढ़ी? सवाल किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से। अब जवाब सुनिएगा। इरशाद फरमाते हैं बेटे
मुझे नींद आ गई थी, अभी घोड़े पे मैं सो गया था, मुझे ऊँग आ गई थी। तो मैंने देखा कि एक सवार मेरे सामने से आया है और मुझसे कहने लगा, हुसैन तुम मौत की तरफ जा रहे हो और मौत तुम्हारी तरफ आ रही है। सिरसी वालों ईमान से बताओ, जब एक तरफ से भी सफ़र हो तो मंजिल तो आ ही जाती है। अगर इधर से भी सफ़र होता तो मौत तो आ ही जाती, लेकिन इधर से भी मौत है, इधर से भी मौत है। तुम मौत की तरफ जा रहे हो, उधर से मौत तुम्हारी तरफ आ रही है। अल्लाहू अकबर। और वो पूरा नक्शा कर वो बला का मेरे हुसैन ने खींच दिया। बेटे वहां पर अली अकबर के लाशे पे घोड़े भी दौड़ाए जाएंगे। बेटे हाँ हाँ, नन्हे असगर के हुलकुम पे तीर भी चलेगा और तेरे चचा अब्बास अलमदार शाहकारे वफा के बाजू भी तराशे जाएंगे। ये सारा मंजर मेरे हुसैन ने बताया। बेटे अभी मुझे एक सवार ने खबर दी है, इसलिए मैंने पढ़ दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा बात समझ आ गई है कि हम मौत के करीब जा रहे हैं, मौत हमारी तरफ आ रही है। मतलब यह है कि बहुत जल्द हम क्या नाम है, मौत, हमें मौत आ जाएगी और हम हौज़े कौसर पे नाना के हाथों से जाम नोश करेंगे। समझ में आ गई है बात है कि हमें मौत आने वाली है। लेकिन बाबा जान अलहम्दो क्यों पढ़ी आपने? बोले कुरान में मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनीन की जानें भी खरीद ली और माल भी खरीद लिए। और खरीदे किस चीज के बदले में? जन्नत के बदले में। सुभान अल्लाह। बेटा जान तो जाएगी लेकिन जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अभी तो जान हमारे पास है, जिसकी है उसके हवाले जान करेंगे और बदले में जन्नत मिलने वाली है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। समझ आया? समझ आई बात? बेशक बेशक। अजीज़ा ने मिल्लत है सलामिया, ये गुफ्तगू हो गई। लेकिन जब ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, बाबा जी हम पर ये जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे, हमें भूखा प्यासा रखा जाएगा, हाँ हाँ हमारी लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अलसना अलल हक। अब्बा जी क्या हम हक पर नहीं है? अगर हक पर हैं तो ये जुल्म के पहाड़ हमारे ऊपर क्यों तोड़े जा रहे हैं? अल्लाहू अकबर। ये सवाल तो आज होना था, लेकिन कल ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम हुसैन से पूछ करके और मसला हल कर दिया। सुभान अल्लाह। बेशक। हर तकलीफ गुनाह की वजह से नहीं होती, कभी तकलीफ अजीज़ा ने मिल्लत इस्लाम में इम्तिहान के लिए भी होती है। मेरे इमाम ने फरमाया, बला वल्लदी यरजू इलैहिल इबाद। ओ बेटे क्यों नहीं, हम ही हक पर हैं और इसी वजह से हम पर ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे। हम हक पर हैं, हमें इम्तिहान देना। लेकिन कुर्बान जाऊं बेटे की शान पर, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लग गए, इज़ल्ला नुवाली। अब अजी बात यह है कि हम हक पर हैं और हक पर होने के बावजूद हमें तकलीफ दी जा रही है, तो फिर अब हमें टेंशन कोई नहीं, अब हमें फिक्र कोई नहीं। अन्नमुता मुहिकीन। अब अजी हम हक हक का नारा लगाते जाएंगे और अपनी जानें कुर्बान करते जाएंगे। सुभान अल्लाह। वाह वाह। हाँ हजरात, करबला पहुंच गए ये काफिला और 9 और 10 के रात की 9 और 10 के बीच की रात आ गई। मुहर्रमुल हराम। अजीज़ान मिल्लत है सलामिया, 10वीं शब आ गई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने, मैं बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत है सलामिया, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हजरत अली अकबर से इरशाद फरमाया, बेटे तमाम साथियों को बुला के मेरे खेमे में लेके आओ। अल्लाहू अकबर। तमाम हुसैन के साथियों को खेमे में जमा कर दिया गया। अब मौला हुसैन खड़े हो गए, अल्लाहू अकबर, और कहने लगे, उसनी अल्लाह अहसनस सना व अहमदहू अलस्सर्राई वद्दर्रा। सुभान अल्लाह। क्या बात है। तो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसका मुख्तसर सा मतलब ये कि मैं हर हाल में अल्लाह की हम्दो सना करता हूँ। मदीने में था तब भी अल्लाह की हम्दो सना, और करबला में हूँ तब भी अल्लाह की हम्दो सना। मैं खाता था तब भी अल्लाह की हम्दो सना, और आज भूखा प्यासा हूँ तब भी अल्लाह की हम्दो सना। मेरी हम्दो सना में फर्क कोई नहीं आया। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी हम्दो सना में फर्क कोई नहीं आया। जैसे वहां करता था वैसे ही यहाँ भी अल्लाह की हम्दो सना कर रहा हूँ।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर एक खुतबा दिया मेरे इमाम ने। खुतबा इरशाद फरमाया इंतलिकू कद अज़िनतु लकुम, मेरे साथियों मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ और तुम चले जाओ। कह दो सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान छुट्टी दे रहा हूँ, लेकिन छुट्टी भी ऐसी, हाजिरी भी तुम्हारी मैं खुद लगा दूंगा। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह की बारगाह में ये मैं अर्ज करूंगा, मौला ये खुद नहीं गए थे, मैंने वापस भेजे थे। सुभान ये खुद नहीं गए, मैंने भेजे थे। छुट्टी भी दे रहा हूँ और हाजिरी भी लगेगी। सुभान अल्लाह। चले जाओ, इन यजीदियों को तुमसे कोई सरोकार नहीं है। ये तो अली के बेटे हुसैन के खून के दुश्मन है। और सुन लो, अली का बेटा हुसैन इन 22,000 को अकेला काफी है। सुभान अकेला अल्लाह। काफी है, क्या तुम बात, चले जाओ। क्या बात। अल्लाहू अकबर। लेकिन एक भी साथी ना उठा। अजीज़ान मिल्लत है सलामिया, माशाअल्लाह जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं। इंशाअल्लाह ये भी एक भी नहीं उठेगा जब तक सलाम नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह 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 को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वहां भी नहीं उठे थे और यहां भी इंशाअल्लाह उठेंगे नहीं। उठोगे? हाँ, मेरा हुसैन ने बार बार कहा चले जाओ, चले जाओ, मैं छुट्टी दे रहा हूं। अल्लाहू अकबर। एक भी नहीं उठा। तो मौला हुसैन समझे शायद चिराग जल रहा है और नजरों से नजरें मिल रही हैं, तो इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। चलो चिराग बुझा दिया जाए। मौला हुसैन चिराग के करीब गए और चिराग बुझा दिया। और फिर कहा खुजू हाज़ल लैल मतिया, ऐसा करो इस रात के अंधेरे को अपनी सवारी बना लो और अंधेरे में निकल जाओ। कुछ देर के बाद जब चिराग जलाया और सिरसी के हुसैनियों, सुनो करबला के हुसैनियों की कहानी। जब चिराग जलाया गया तो जो जहां बैठा था वहीं बैठा है, सुभान अल्लाह। वहीं बैठा है। एक भी न हिला, एक भी अपनी जगह से न हटा। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा तुम्हें जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। अगर कोई हमसे रास्ते में पूछेगा कि हुसैन इब्ने अली को तन्हे तना छोड़ के आ गए, अकेले छोड़ के आ गए, फिर जवाब कोई नहीं होगा। ऐसा करो मेरे असगर को भी साथ ले जाओ, मेरी सकीना को भी साथ ले जाओ, उम्मे रुबाब को भी साथ ले जाओ, शहरबानों को भी साथ ले जाओ, मेरे घर के बच्चे और बीवियों को साथ ले जाओ। अगर तुम्हें कोई रोक करके पूछे कि तुम हुसैन को छोड़ के आ गए हो, तो कह देना हुसैन को छोड़ के नहीं आए हैं, हुसैन के घर वालों को मदीना छोड़ने जा रहे हैं। क्या बात है। तुम्हें जाने का बहाना भी होगा। अल्लाहू अकबर। ये शाद फरमाया और उसके बाद फिर जाकर के चिराग बुझा दिया ताकि ये अब निकल जाएंगे, अब चले जाएंगे। लेकिन जब कुछ देर के बाद चिराग जलाया तो जितने थे उतने, जहां थे वहां ऐसे जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत है सलामिया। फिर मौला हुसैन ने करबला की मंजर कशी की कि यहाँ खून रेजी होगी, तुम्हारी लाशों के टुकड़े कर दिए जाएंगे, तुम्हारी लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे। हाँ, बताओ, जिंदगी बड़ी प्यारी होती है। ये जिंदगी और मौत के हवाले से खुतबा फरमाया कि चले जाओ, चले जाओ। और फिर आप धीरे धीरे ये गुफ्तगू फरमाते हुए चिराग के करीब जाने लगे तो एक गुलाम मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी हजरत मुस्लिम बिन औसजा उठ के खड़े हो गए। अर्ज करने लगे, इमाम मेरे मौला, अब चिराग मत बुझाना, अब चिराग मत बुझाना। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये चिराग रात भर भी बुझा रहा तो हम में से कोई भी एक जाने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। चले करबला चले। समझ आ रही है जी? लग रहा है? अल्लाहू अकबर। हजरत मुस्लिम बिन औसजा खड़े हो गए, कहते हैं या हुसैन अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ बोलूं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो मौला तो मैं भी कुछ अर्ज कर दूं। अब हजरत मुस्लिम बिन औसजा का खुतबा हो रहा है इमाम हुसैन के खेमे में। अर्ज करने लग गए, इमाम हम जाने वाले नहीं, हम छुट्टी लेने वाले नहीं, हम छुट्टी कबूल करने वाले नहीं, हम छुट्टी पे जाने वाले नहीं, क्योंकि हम हुसैनी हैं। सुभान अल्लाह। आप हुसैन हैं, आप फातह खैबर के बेटे हैं, आप अली हैदर के लाल हैं, वाह वाह। हम भी आपके गुलाम हैं। सुभान इसलिए आपको तन्हे तन्हा छोड़कर हम जाने वाले नहीं।
और इमाम सुने, हमारा शौक शहादत ये है कि हम यजीदियों से लड़ेंगे। ए मुस्लिम बिन औसजा, तुम 72 हो, ये 22,000 और लड़ने की बात कर रहे हो। और सुन्नियों सुनो, वो सिर्फ लड़ने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि अर्ज कर रहे थे मौला हम सिर्फ लड़ेंगे ही नहीं, अत्ता अक्सर रुमही फी सुदूरिहिम, मौला हमें इजाजत देना, हम यजीदियों के सीने में अपने नेज़ों की अन्नियां तोड़ डालेंगे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। यजीदियों के सीने में अपने नेज़े, वाह, कुर्बान जाऊं उनके शौके शहादत पर, कुर्बान जाऊं उनकी शुजात और बहादुरी पर। और क्यों शुजा और बहादुर हो? क्योंकि मौला हुसैन के मानने वाले थे, अली शेर खुदा के दामन पकड़ने वाले थे। हाँ, कहने लगे अगर इमाम लौ लम यकुम मा सलाही, अगर हमारे पास तलवार भी ना हो, हमारे पास तीर भी ना हो, कमान भी ना हो, खंजर भी ना हो, इमाम फिर भी हम लड़ेंगे। इमाम हम फिर भी लड़ेंगे, हम पुश्त नहीं दिखाएंगे, हम सीने पे वार खाएंगे। हम पीठ दिखा के भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि हुसैनी कभी पीठ नहीं दिखाता। जोर से कह दो यार, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है साहब, बहुत देर से सुभान अल्लाह कह रहे हो। हाँ हजरत, आपके मुरादाबाद ये अब्दुल्लापुर एक गांव है कुदरकी के पास, एक प्रोग्राम हुआ, उसमें तो माइक थोड़ा सा गड़बड़ था, तो लोग चाह रहे थे हमारे खुतबा और शोरा के सामने वाले हमें इतना जिंदा दिल कर दें कि हम बोलते रहें, जो भी आए बोलो, इधर से बोलो उधर से बोलो। तो एक अधेड़ उम्र के बूढ़े खड़े हो गए सामने उठ करके, कहने लगे मौलवी तू बैठ जा, हम ही बोलेंगे। तो मुझे मुरादाबाद संभल के इलाके में डर लगता है कहीं ऐसा फिर कोई ना कह दे, लेकिन ये तो हुसैन ही है, सुभान अल्लाह, जोर से। कहने लगे इमाम हुसैन, अगर हमारे पास कोई हथियार भी नहीं होगा तब भी लड़ेंगे। बोले फिर कैसे लड़ोगे? बोले लक़ज़फ़ तुम बिल-हिजारा, फिर हम पत्थर उठा उठा के मारेंगे यजीदियों को, लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। मारेंगे करबला से चुन चुन के पत्थर, यजीदियों के मुंह फेर देंगे, लेकिन हम आपका साथ छोड़ के जाने वाले नहीं है। और जब लड़ते 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 जख्मी हो जाएंगे, हमारा आखिरी वक्त होगा, तो मौला उस वक्त हम छुट्टी ले लेंगे, उस वक्त हम छुट्टी ले लेंगे। अभी हमें छुट्टी नहीं चाहिए। अजीजा ने मिल्लत सलामिया, अब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ। हाँ, और सबसे पहली शहादत भी हजरत मुस्लिम बिन औसजा की करबला में हुई। अल्लाहू अकबर, अजीज़ान मिल्लत सलामिया। अब ये करबला करबला अल्लाहू अकबर, हम इसको क्या नाम है पूरी जिंदगी से सुनते आए और जिंदगी भर इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। लेकिन जब तब सुनते हैं तब तब हमको ऐसा लगता है कि करबला अभी वाक़े हुआ है, ताज़ा ताज़ा करबला लगता है। अल्लाहू अकबर, अजीज़ान मिल्लत सलामिया, करबला में शहादतें बहुत हुई। अल्लाहू अकबर, मुझे नहीं पता मुझसे पहले पेशतर खतीब ने कौन कौन सी शहादत बयान की है, लेकिन आओ मैं तुम्हें इमाम कासिम के हवाले से बताऊं। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर, दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाहू अकबर, मुस्तफ़ा के दीन के लिए मेरे मौला हुसैन ने कैसे कैसे हीरे लुटाए हैं, कैसे कैसे हीरे लुटाए हैं। हजरत इमाम कासिम, हजरत इमाम हसन की यादगार है, हसन मुज्तबा की यादगार कासिम है। सुनिएगा सिरसी वालों, जब मेरे हुसैन ने हजरत कासिम को, अपने भतीजे को, हजरत इमाम हसन मुज्तबा के लाल को जब तैयार किया मैदान कारजार के लिए, वो पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, इजाजत मांगने आए और फिर इजाजत मिली और क्या क्या वाकया हुआ, बड़ी लंबी बात है। बस मैं बताना ये चाहता हूँ कि मौला हुसैन ने इस दीन की हिफाजत के लिए, हमारे ईमान की बका के लिए, मसाजिद के मिंबर और महराब के तकद्दुस के लिए कैसे कैसे हीरे लुटाए, कैसे कैसे हीरे लुटाए। जब ये अली का शेर, हजरत इमाम हसन मुज्तबा का लाल, इमाम हुसैन का भतीजा
जब ये मैदान कारजार के लिए हुसैनी खेमे से निकला, हुसैनी खेमे से निकला, अपने घोड़े पे सवार हुआ। सामने यजीदियों का लश्कर है, सामने यजीदियों का लश्कर है। एक यजीदी की नजर हजरत इमाम कासिम पे पड़ गई। उसने इमाम कासिम को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अल्लाहू अकबर। और वो चीखा चिल्लाया, कहने लगा ओ यजीदियो, ओ यजीदियो, देखो सामने से कौन निकला है। तड़प के कर दो इस्तकबाल जोर से। ये सामने से कौन आया है। खरजा गुलामुन कान्नहुल बद्र। ये दुश्मन के जुमले हैं, एक यजीदी के जुमले हैं। कहने लगा ओ मेरे साथियों, हुसैन के खेमे से जो लाल निकला है, ऐसा नहीं लगता जैसे कोई जवान निकला है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे 14वीं का चांद निकला है। अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। खरजा गुलामुन कान्नहुल बद्र। सुभान अल्लाह। जवान नहीं लगता बल्कि 14वीं का चांद लगता है। जोर से कहते हो। हाँ। मुझे बताओ सिरसी वालों, जब दुश्मन की नजर में कासिम 14वीं का चांद था, तो हुसैन की नजर में क्या होगा, सैयदा जैनब की नजर में क्या होगा, इमाम हसन की नजरों में क्या होगा। हाँ, सकीना को कितना प्यारा लगता होगा। और जब दुश्मन को 14वीं का चांद लगता है, तो अहले बैत को कैसा लगता होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाहू अकबर। ये निकला था खैमे हुसैन से, तो था 14वीं का चांद। वाह, बोलो बोलो। सुभान अल्लाह। क्या था। 14वीं का चांद। 14वीं का चांद। लेकिन जब शहादत हो गई करबला में, हाँ, जब शहादत हो गई करबला में, तो जालिमों ने इतने वार किए, इतने वार किए। मेरे हुसैन जब करबला की सरजमी से, मैदान कारजार से हजरत इमाम हसन मुजतबा को उठाने गए, तो फिर जाकर के देखा लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मेरे हुसैन बोले कासिम तुझे कहां से उठाऊं। अरे गया था तो ये 14वीं का चांद था, लेकिन मौला कहते हसन के यादगार कासिम तुझे कहां कहां से उठाऊं। अरे एक एक टुकड़ा मेरा हुसैन उठाता, अपनी झोली में डालता, और सरासमा की तरफ उठा के कहता अल्लाहुम्मा रिज़न बिक़ज़ाइक व सब्रन अला बलाइक। ए अल्लाह, तेरी कज़ा पे हुसैन राजी है। मौला मैंने 18 साल का लिए अकबर भी दे दिया, और अपने भाई की यादगार कासिम के भी मैं लाश के टुकड़े उठाने लगा हूं। अल्लाह मैं तो इस सब को देकर के भी राजी हूं। ओ करीम तू भी बता दे कि तू भी हुसैन से राजी है। करबला वालों की शान क्या है। अल्लाहू अकबर। सब कुछ लुटा के फिर भी खुदा की रिजा तलब कर रहे हैं हुसैन। अल्लाहू अकबर। तो इस दीन के लिए कैसे कैसे हीरे लुटे। हाँ, अल्लाहू अकबर। फिर मौला हुसैन आगे खेमे में। देखो टाइम हो रहा, अगर इजाजत हो तो एक शहादत और ऐसी हल्की सी बयान कर दूं हल्की सी। बोले बोले हजरत बोले, बहुत खूब हजरत बोले। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या छोड़ूं और क्या बोलूं, लेकिन मैं आपको दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूं साहब। जब से बैठे हैं मेरी तकरीर में एक नहीं उठाया अल्हम्दुलिल्लाह, और साबित कर दिया कि हम हुसैनी हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। साबित कर दिया। अपने रात के 2:30 बज रहे हैं साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह आपको शाद रखे, आमीन। अल्लाह आपको करबला वालों का खूब खूब सदका अता फरमाए, आमीन। अल्लाह आपकी झोलियां भर दे, आमीन। हाँ, करबला वालों का सदका खूब खूब आप पाएं। मेरे अजीजों, अब बारी आई हजरत अब्बास लमदार शाहकार वफा की। हाँ, आके कहने लगे भैया, जितने भी भाई भतीजे भांजे थे वो सब के सब भूखे प्यासे, हाँ, शहादत का जाम नोश कर गए। भैया मुझे इजाजत दो कि अब मुझसे नन्हे नन्हे बच्चे और शीरख्वार बच्चों का प्यास की वजह से तड़पना और बिलकना देखा नहीं जाता। मैं फुरात से मशकीज़ा भर के लाना चाहता हूं, और खानदान नबूवत के इन बच्चों को पानी पिलाना चाहता हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए।
ओ यजीदियो, हुसैन को रुलाने वालों, जानते हो ये कौन हुसैन है? एक मकाम पर ये नन्हा सा हुसैन जब रोया था तो मुस्तफा के कदम रुक गए और फरमाया, बेटी फातिमा, हुसैन को मत रुलाया कर, इसके रोने से हमें तकलीफ होती है। इसको मत रुलाया कर, इसके रोने से हमारा दिल रोता है। बताओ सुन्नियों, जब करबला में हुसैन रोया होगा तो मुस्तफा को कितनी तकलीफ हुई होगी। हाँ, मेरे हुसैन की आंखें अश्क बार हो गई। इरशाद फरमाया, अब्बास, अगर पानी लाने में तुम भी शहीद हो गए तो फिर मेरे काफिले का अलम कौन उठाएगा और मेरे जख्म दिल पर मरहम कौन लगाएगा? अब्बास, तेरे ही जुमले तो हैं, तेरी ही तसल्ली तो है जो मेरे जख्मों पे मरहम का काम करती है। हाँ, मेरे काफिले का सिपह सालार तू है, मेरे काफिले का अलम बरदार तू है। अगर तू भी शहीद हो गया तो बता, मेरे दर्द, मेरे जख्म दिल पर मरहम कौन लगाएगा, मेरा अलम कौन उठाएगा? हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, मौला हुसैन, मौला हुसैन, मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाए। मौला, मैं आपके कदमों पे अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। मौला, मुझे इजाजत जरूर दीजिए। मुझसे नन्हे नन्हे बच्चों का भूखा प्यासा तड़पना देखा नहीं जाता, उनकी तकलीफ मेरी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है। मौला, मुझे जरूर इजाजत दे, मैं इन बच्चों को लाकर के फुरात से पानी पिलाऊंगा। अल्लाहू अकबर। मेरे मौला हुसैन ने फिर अपने सीने से लगाया हजरत अब्बास अलमदार शाहकार वफा को और फिर पेशानी चूमी, कहा, जाओ खुदा के हवाले, जाओ अल्लाह के हवाले। हजरत अब्बास अलमदार शाहकार वफा ने मशकीजा लिया, हाँ, नेज़ा लिया, तलवार ली और फुरात का रुख कर दिया। शेर खुदा के शेर ने, अगर कह दूं जुमला तो बेजा नहीं होगा, अरे ये मोहम्मदी कछार का शेर नर था जो शेर की तरह झूमता हुआ फुरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। यजीदियों में शोर हो गया, रोको रोको, अब्बास अलमदार शाहकार वफा को रोको, इसको रोकना जरूरी है। अगर ये ना रुका तो फिर हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे और एक कहानी लिखी जाएगी कि एक अकेले अली के शेर ने 22,000 का खातिमा कर दिया। इसलिए से फुरात पे ना जाने देना। उन्होंने हजरत अब्बास अलमदार शाहकार वफा के रोकने की कोशिश की। मेरे इमाम ने खुतबा दिया, जालिमो, किसकी बात कर रहे हो? ना तुम्हें शर्म नबी है, ना खौफे खुदा है। अरे अल्लाह की बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन तुम क्या मुंह दिखाओगे? अरे हुसैन के साथ जुल्म करने वालों, हुसैन पे पानी बंद करने वालों, हुसैन को मोहब्बत से बुलाकर उनके साथ, दुश्मनों के साथ मिलकर उनके बच्चों की जिंदगी लूटने वालों, क्या मुंह दिखाओगे खुदा रसूल के सामने? मुझे बच्चों के लिए पानी लाने दो। मालूम है जवाब क्या मिला? कहने लगे, अब्बास, अगर दुनिया भी पानी पानी हो जाए तब भी हम तुम्हें एक कतरा पानी लेने नहीं देंगे, मगर शर्त यह है, हुसैन इब्न अली अगर यजीद के हाथ पे बैत कर लेंगे तो फिर तुम्हारे लिए पानी भी होगा, सारा कुछ मिलेगा तुम्हें। हजरत अब्बास अलमदार शाहकार वफा, अली का शेर था ना। आप जलाल में आए, इरशाद फरमाया, अभी तुमने हुसैन इब्न अली को पहचाना ही नहीं है। अरे हुसैन कौन है तुम जानते ही नहीं हो। अरे जो नाना के कांधों पे सवारी करता रहा वो हुसैन, जो नाना की पुश्ते अनवर पर बैठता था वो हुसैन। तुम क्या जानो हुसैन को? सुनो, हुसैन सर तो कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं? मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर तो कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। हजरात, आपने ये आगे को वाकया सुना होगा। हजरत अब्बास अलमदार शाहकार वफा, हाँ, शेर नर की तरह निकले और यजीदियों की फौज को फाड़ते हुए आप दरियाए फुरात के किनारे पहुंच गए। अब वो फौजी जो दरियाए फुरात के किनारे जिनकी ड्यूटी लगी थी वो दीवार आहिन बन गए, हाँ, लोहे की दीवार बन करके खड़े हो गए। कहा, अब्बास अलमदार शाहकार वफा, हम तुम्हें पानी नहीं लेने देंगे, लेकिन मैं बताऊं आपको अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पानी मकसूद नहीं था बल्कि पूरी दुनिया को बताना ये मकसूद था। ये मत समझना कि हुसैन और हुसैनियों के लिए पानी की कमी थी। अरे अगर हम चाहते तो जमीन से पानी निकाल लेते, हम चाहते तो दुआ मांगते, आसमान से बारिश होती। अरे देख लो, यजीदियों की भीड़ में, यजीदियों के नरगे में हमने हुसैन का झंडा भी नहरे फुरात पे लगा दिया है। सुभान अल्लाह।
बताना था कि हम जहां चाहें वहां कब्जा कर सकते हैं, लेकिन रब की रिजा के लिए, हाँ इम्तिहान के लिए, रब रसूल की रिजा के लिए हम जान भी प्यासे लुटा सकते हैं। हजरात, फिर आपने मशकीज़े में पानी लिया, हाँ वापस आने लगे। सुना है आपने एक जालिम ने हमला किया, आपका बायां बाजू कट गया, आपने दाहिने में लिया, फिर वो भी काट दिया गया, मुंह में दबाया, और फिर आपके लिए तीरों से बारिश की गई और वो मशकीज़ा फट कर पानी सारा बिखर गया। हज़रत अब्बास अलमदार शाहकार वफ़ा ज़मीन पर आए। मौला हुसैन जब उठाने गए ना, और जब उनका सर उठा के अपनी गोद में रखा, चेहरे से गर्द व गुबार अलग किया, तो फिर मेरे अब्बास अलमदार शाहकार वफ़ा ने आंख खोली, हुसैन का दीदार किया और कहने लगे, भैया बच्चों से कह देना मैं नाना के साथ हौज़े कौसर पे उनका इंतज़ार करूँगा। मैं फुरात का पानी तो ना पिला सका, हौज़े कौसर का पानी ज़रूर पिलाया जाएगा। हाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ मेरे भाई चले गए हैं मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वो मौका था जब हज़रत अब्बास अलमदार शाहकार वफ़ा के हाथ में जो अलम था ना, जब बायां बाजू कटा वो दाएं में गया, और जब दाहिना कटा तो मुंह में आया। ये अलम डगमगाने लगा। सैयदा ज़ैनब ने उसी वक़्त कहा था, भैया हुसैन, अब हुसैनी अलम डगमगाने लगा है, इधर उधर होने लगा है। हज़रत इमाम अब्बास अलमदार शाहकार वफ़ा की शहादत के बाद ही इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया था, मेरी कमर टूट गई है, मेरी कमर टूट गई है। हाँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी शुजाअत पर। सुबह से दोपहर हो गई, लाशें उठाते उठाते, हाँ 6 महीने के असगर का लाशा भी उठाया, 18 साल के अली अकबर का लाशा भी उठाया, हाँ 19 साल के कासिम की जवानी भी लुटते हुए देखा, आनो मोहम्मद को भी खाको खून में गिलतान होते हुए देखा। हाँ अब सारे के सारे अहले बैत भी जाने सार भी शहीद हो गए। अब बारी आ गई है, अब बारी आ गई है हजरत इमाम अली मकाम सैयदुश शहदा की, अब बारी आ गई है सब्र रजा के पैकर की, अब बारी आ गई है इब्ने हैदर कर्रार की, अब बारी आ गई है फातिह खैबर के लाल की, अब बारी आ गई है हजरत अली के नूर ऐन की, अब बारी आ गई है सुन्नियों के दिल के चैन की। क्या बात है, क्या बात। मौला ने अपने खेमे में गए, मौला हुसैन संदूक खोला मेरे मौला हुसैन ने, और हजरत नाना का इमामा अपने सर पे बांधा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत बाबा अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार हैदरी अपने गले में हमाइल की, और फिर खंजर लेकर अपने घर वालों को सब्र की तलकीन करने के लिए जब खेमे में गए ना, और सुने मेरी माँ बहन बेटियां, अगर आड़ ओट से सुन रही हो, अगर नहीं सुन रही हो तो जाकर के सुनाना मेरी बहन बेटियों को। हजरत आनो मोहम्मद कोई और नहीं थे, हजरत ज़ैनब के लाल थे, ज़ैनब के लाल। हाँ हजरत कासिम भतीजे थे, अकबर भतीजे थे। हाँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्बास भाई लगते थे, भाई भतीजे भांजे बेटे जिस खातून ने कुर्बान किए। लेकिन करबला में हाल क्या है, जब मेरा मौला गया ना बताने के लिए, जब खैमे ज़ैनब से पर्दा हटाया मेरे मौला ने, तो देखा कि अली की बेटी सैयदा ज़ैनब रहल पे कुरान सजा के कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है। अरे कुरान से कैसा शगफ है, कुरान से कैसी मोहब्बत है। लाशें पड़े हुए हैं, फिर भी क्या नाम है कुरान की तिलावत हो रही है। ओ सिरसी वालों, हमारा तो बच्चा अगर मरा हुआ भी पैदा हो जाए, हम नमाजी हो तो नमाजें छोड़ दें, अगर हम जमात से पढ़ने वाले हो तो जमात से छोड़ दें। ओ ज़ैनब, तेरे कदमों पे मेरे सारे बच्चे कुर्बान हो जाए, मेरा खानदान तेरे कदमे से बात पर कुर्बान हो जाए। ए सैयदा ज़ैनब, तूने तो हक अदा कर दिया, बेटे भाई भतीजों के लाशें हैं, लेकिन फिर भी खुदा के कुरान का पढ़ना नहीं छोड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी माँ, लेकिन हमारा हाल ये है, मेरी माँ बहन बेटियों का हाल ये। साहब मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं किसी की दिल आजारी के लिए जुमला नहीं बोल रहा, लेकिन हमारी घरों की माँ बहनों का हाल ये है, वो ड्रामे की किश्त नहीं छोड़ती, हाँ वो नमाजों के सजदे जरूर छोड़ती है, हाँ वो मुसल्ले जरूर छोड़ती है। ओ बहन, अगर तू ज़ैनब की कनीज है तो सुन ले मेरी बहन, हजरत ज़ैनब ने करबला में अपने सर पे दुपट्टा रख के इरशाद फरमाया था, हुसैन की रगों में जिस अली का खून है, ज़ैनब की रगों में भी उसी अली का। सुभान अल्लाह।
ये नबी के घर वाले हैं। हाय। कैसा कुरान से क्या रिश्ता है मेरे अजीजों। मेरे हुसैन करबला में हैं, मौला करबला में हैं। हजरात जैसी मौला हुसैन तैयार हुए ना, तो बीमार थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अपनी कमजोरी और नकात के बावजूद वहाँ कमजोर थे, बीमार थे, बिस्तर अलालत से एक दिन नहीं उठे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। लेकिन जब देखा कि बाबा करबला जाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर वो भी तैयार होकर नेज़ा हाथ में लेके आए। कहने लगे बाबा आपको मैदान कारजार में नहीं जाना है। हाँ अली अकबर गए वापस नहीं आए, हाँ असगर गया वापस नहीं आया, चचा अब्बास अलमदार के बाजू तराश दिए गए, आनो मोहम्मद की बचपना लूट लिया गया, कासिम की जवानी लूट ली। बाबा आपको नहीं जाना है, जब तक मैं जिंदा हूं आप मैदान करबला में जाए ये हो नहीं सकता। अल्लाह। ये शौक शहादत खानदान नबुव्वत का, मेरे होते हुए आप जाएं। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन की आंखों में फिर आंसू आए। मेरे हुसैन ने अपने लखते जिगर नूर नजर को अपने कलेजे से लगाया, पेशानी चूमी का मेरे लाल, मेरे लाल, दादा और नाना से जो विरासतें मिली थी उनका वारिस तू है, जो अमानतें मिली थी उसका अमीन तू है, मेरी नस्लों का अमीन तू है। तुझे जिंदा रहना है, तुझे नहीं जाना। अगर तू भी चला गया तो खानदान अहले बैत की इन खवातीन का कोई महरम नहीं रहेगा। मेरे लाल तुझे नहीं जाना, मेरे लाल तुझी से मेरी सारी उम्मीदें वाबस्ता है। तू ही मेरा जानशीन है, तू ही मेरा जानशीन है। आपने तारीख करबला पूरी पढ़ी होगी। ये लुटा हुआ काफिला कूफा भी गया, दमिश्क भी गया, गया गया, बोलो यार गया। यजीद ने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन मार सका? बोलो मार सका? अरे क्यों नहीं मार सका? क्योंकि हुसैन ने कह दिया था अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुझे जिंदा रहना है। न उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मार सका न यजीद। बेशक बेशक। ये हुसैन की करामत है मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बेशक बेशक। बहुत खूब। सच्चे वारिस का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। बेशक। सुभान हाँ अल्लाह। मेरे अज़ीज़ों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फिर सारी जिम्मेदारियां सौंपी और अपना इमामा लिया और मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पे बांधा। बेटे आज से मेरा वारिस तू है, दादा और बाबा की जो अमानतें मिली हैं उनका अमीन तू है। अब ख़ानदान अहले बैत की ख़वातीन का अब क्या नाम है, महरम तू है। अगर तू ना होगा तो फिर इनकी खबरगिरी कौन करेगा? मेरे लाल तेरी ही जिम्मेदारी है कि इन गरीबुल वतन बेकसा हाँ लुटे काफिले को नाना के शहर मदीना तुझे ही पहुंचाना है। बेटे हज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल मुख्तसर, ये मेरा इमाम तैयार हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत ज़ैनब व सकीना, हाँ उम्मे रुबाब व शहरबानो, सबको तसल्ली थी। हाँ हज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नन्ही बच्ची भी कहती थी बाबा शहरबानो, उम्मे रुबाब, उम्मुल बनीन, ये सारी बीबियां भी कह रही थी या हुसैन किधर जा रहे हो? लेकिन कोई भी किसी की भी आवाज मेरे हुसैन के कदमों की बेड़ी न बन सकी, हुसैन को रोक न सकी। हुसैन करबला पहुंच गए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया करबला में मेरा हुसैन है, करबला में मेरा मौला है। बस मैं खत्म कर रहा हूं इंशाल्लाह। आप परेशान तो नहीं हो रहे हो? अब हो भी रहे हो तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, 3:15 बज रहे। तो या हुसैन कोई ना हो रहा, बस मैं आखिरी, बिल्कुल आखिरी, मेरा ये यकीन था कि मैं छोटा मौलवी, कम पढ़ा लिखा, मेरी बारी पहले ही आ जाएगी और मैं पहले ही सुना के निकल जाऊंगा। मुझे क्या पता था कि मुझे बाद में रखा जाएगा। मैं बूढ़ा थोड़ी, मुझे बूढ़ी रात मिली है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, बूढ़ा तो हुसैन का मानने वाला होता ही नहीं है। वो 61 साल का हुसैन बूढ़ा नहीं था, जवानों के पैर उखाड़ने वाला हुसैन। वाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तो उसी के गुलाम है ना। बेशक। चलिए बस मैं तेजी के साथ करबला में हूँ।
करबला में हूँ। इंशाल्लाह कभी फिर मुलाकात होगी तो फिर मैं आपको तफसील से वाक़यात करबला और शहादत करबला सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ, मैंने सब छोड़ छाड़ करके इधर आ गया हूँ। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी मौला करबला में चले गए। अब आपने सुना जंग हुई, खुतबा दिया इत्माम हुज्जत के लिए। खुतबा भी बड़ा क्या नाम है मुदल्लल है मेरे हुसैन का। और कहा कि अब तुम्हारी सारी दलीलें ख़त्म हो गई, अब तुम अल्लाह रसूल के सामने कोई उज़्र नहीं कर सकते हो। अब हुसैन ने सब कुछ बता दिया है। मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं मुस्तफ़ा का शहजादा हूँ, मैं वो हुसैन हूँ जिनके हवाले से मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, जिसने हुसैन से लड़ाई की उसने मुझसे लड़ाई की। मैं वो हुसैन हूँ। यजीदियो, अपनी आंखों से गफलत के पर्दे हटाओ, दौलत के पर्दे हटाओ और मेरे मकाम को पहचानो। मैं अली शेर खुदा का लाल हूँ, फातिमा का लख्ते जिगर हूँ। अब रुए जमीन पर मेरे सिवा पूरी कायनात में नबी का नवासा दूसरा है ही कोई नहीं। बेशक बेशक। हाँ, कोई नहीं पूरी कायनात में। अगर नबी का कोई नवासा है तो वो हुसैन इब्ने अली है। बेशक। हजरात, ये 61 साल का बूढ़ा खुतबा दे रहा है और मैंने तो पढ़ा किताबों में, अल्लामा मोहम्मद आलम साहब मेरी तायद करेंगे कि जो बड़े बड़े जंगजू थे ना, बड़े बड़े ताकत वाले, वो इमाम हुसैन के लिए रोक के रखे थे। बोले अली का बेटा आएगा तब मुकाबला करना है, तुम बहुत बड़े ताकत वाले रुक के रहना। लेकिन उनको भी चुटकियों में मिट्टी में मिला दिया अली के शेर ने और फरमाया इनकी औकात क्या है। सुनो, मैं अली का लालू फातह खैबर का, और इनकी हैसियत मेरी नजर में एक मक्खी और मच्छर से ज्यादा नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अय सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी शान पर। अल्लाहू अकबर। हजरात, जख्मी हो गए मौला हुसैन, लेकिन तलवार नहीं रुकी। तलवार रुकी हुसैन की? नहीं रुकी। यजीदियों के कदम उखड़ गए लेकिन तलवार नहीं रुकी। कब रुकी तलवार? कब रुकी तलवार? एक सदा दिल नवाज आई थी मेरे हुसैन के कान में। वो सदा क्या थी? मैं पढ़ दूं वो सदा। वो क्या आवाज थी जिसकी वजह से तलवार रुकी थी? वो आवाज आई थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या बात है, बेशक है ना। आई समझ में? जब ये अजान की आवाज आई हुसैन की तलवार रुक गई। वाह। बोले हुसैन इसी नमाज और अजान को तो बचाने आया है करबला में। है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। लोग कह देते हैं हुसैन घोड़े से जमीन पे गिरे, लेकिन मैं कहता हूं हुसैन घोड़े से जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि मेरा मौला घोड़े से जमीन की तरफ आया। अरे गिरता वो है जिसका कोई संभालने वाला ना हो। अरे जिसका नाना इस उम्मत को संभाले, वो अपने बेटे हुसैन को कैसे गिरने देगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कैसे गिरने देगा मेरे हुसैन को मेरा मुस्तफा? वाह वाह वाह। हुसैन आए जमीन पे। अच्छा, आने के बाद सीधे सजदे में भी नहीं गए, सीधे सजदे में भी नहीं गए मौला हुसैन। अच्छा, आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेहनत का काम करते, कमर अकड़ जाती है, थक जाते हैं, तो ईमान से बताओ सिरसी वालों, थकावट उतारने के लिए कैसे लेटते हो? करवट से पट यूं चित्त होके लेटते हो। कैसे लेटते हो? थक जाते हैं ना तो यूं करके बहुत थक, चारों हाथ पैर फैला के, ऐसे ही ना। अली का शेर भी ऐसे ही लेट गया। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली का शेर भी ऐसी करबला में लेटा है, आंखें बंद हैं। अब यजीदी कुत्तों ने जाना अली का बेटा अब सो गया है, लेट गया है, यही मौका है, अगर ये उठेगा तो फिर मारेगा, इसलिए यहीं से इसे उठने ना दो। एक जालिम आया और आपके सीने पे बैठ गया, तलवार निकाली। मेरे हुसैन ने आंख खोली और फरमाया तू कौन है? बोले मैं आपका सर तन से जुदा करने के लिए आया हूँ, मैं तेरा सर कलम करूँगा। मेरा इमाम बोला सर बाद में कलम करना, पहले अपने सीना खोल के तो दिखा दे। पहले अपना सीना तो खोल, हटा कपड़ा। अगर मैं ये कहूँ कि बटन खोल, पता नहीं बटन हो या ना हो। मैंने इसीलिए जुमला बोला सीने से कपड़ा हटा। हुसैन इब्ने अली को अपना सीना दिखा। अच्छा, डर तो था ही, वो अलग बात है, तलवार इसके हाथ में, अली का शेर, और ये सीने पे बैठा है, लेकिन फिर भी डर, क्योंकि शेर तो शेर ही होता है। वाह वाह वाह, बेशक। शेर बूढ़ा भी हो जाए
शेर तो शेर ही होता है, बेशक। भेड़िए और गीदड़ उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। अल्लाहू अकबर। जब कहा सीना खोल, मारे डर के खोल दिया। मेरे हुसैन ने जब सीना देखा पर मैं तेरी औकात है मुझे मेरा सर कलम करेगा, तेरी हिम्मत, तेरी हैसियत, तेरी औकात, इतना कम, मारे डर के दूर, मारे टेंशन के सीने से अलग। ये दहशत सी हुसैन इब्ने अली की। कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। फिर दूसरा आकर के बैठ गया, दूसरा आकर के बैठा। उसने कहा हुसैन अगर वो नहीं काटेगा तो मैं काटूंगा, मैं काटूंगा तेरा सर। अल्लाह अकबर। मेरे मौला हुसैन ने कहा तू भी सीना दिखा, तू भी कपड़ा हटा। उसने भी डर के मारे कपड़ा हटाया। जब मेरे मौला की नजर पड़ी तो फरमाया हट, तू भी नहीं काट सकता मेरा गला। मारे टेंशन के वो भी अलग। तीसरा आकर के बैठा, बोला हुसैन अगर वो दो नहीं काटेंगे तो मैं काटूंगा। अरे यार मेरे हुसैन ने तो करबला में हमारा अकीदा भी जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। जोर से वाह वाह, सुभान अल्लाह। अकीदे की भी हिफाजत फरमाई हुसैन मौला अली ने, मौला अली के बेटे हुसैन ने। हाँ काट जा। तीसरा करके बैठा मेरे मौला ने फरमाया, और फरमाया मुस्कुरा के। कैसे? मुस्कुरा। हुसैन रोया नहीं, हुसैन मुस्कुराया। सुभान अल्लाह। बोले तू भी अपना सीने से कपड़ा हटा। उसने भी मारे डर के कपड़ा हटाया। जब मेरे हुसैन ने उसके सीने को देखा तो फरमाया हाँ हाँ तू काटेगा मेरा सर, हाँ हाँ तू काटेगा मेरा सर, लेकिन सर कटने की पोजीशन ये नहीं होगी, सर कटने की हालत ये नहीं होगी, सर कटने की हालत ऐसी नहीं होगी। तू भी सीने से हट, मैं सजदे में जाऊंगा तब तू सर काटेगा। वो कहने लगा हुसैन सीने से तो हट जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताया जाए उन दोनों को हटाया क्यों, मुझे रोका क्यों? क्या बात है, वाह। उन दोनों को हटाया क्यों और मुझे रोका क्यों? क्यों? फरमाया अरे नादान पीछे का सफर कर, माजी का सफर कर। मैं नन्ना सा था, मैं मस्जिद नबवी में नाना की गोद में बैठ के खेलता था ना, तो नाना मेरी पेशानी चूमते, मेरी चश्मानी मुबारक चूमते, मेरे रुखसार चूमते, मेरा गला चूमते, नाना मेरा बदन सूंघते मेरे नाना, और मुझे फरमाते बेटे हुसैन ये तेरी गर्दन है ना, एक जालिम की तलवार से तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा मेरे लाल। मैंने कहा नाना वो कौन बदबख्त होगा जो मेरी गर्दन को मेरे तन से जुदा करेगा? हाँ हाँ मेरे नाना मुझे बताएं वो कौन होगा। और सुन सुन जालिम सुन, मेरे नाना ने उस दिन फरमाया था बेटे जो तेरे तन से तेरे सर को जुदा करेगा उसके सीने पे सफेद दाग की बीमारी होगी। और सुन ले मैं चेक कर रहा था कि किसके सीने पे सफेद दाग की बीमारी है, उनके थे नहीं, उन्हें हटा दिया, और तेरे सीने पे सफेद दाग की बीमारी है, तुझे रोक लिया है। क्या बात है, बोलो 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 सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तुझे मैंने रोक लिया है। बोले हुसैन इन बातों का मतलब क्या है यहाँ पर, इनसे फायदा क्या? बोले बताना ये है, मैं ऐलान कर रहा हूँ ओ दुनिया वालों देखो मेरा नाना कल भी गैब जानता था और आज भी गैब जानता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करो दुरू। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। समझ आई? सुभान अल्लाह। बोले देख अपने सीने पे तेरे सफेद दाग की बीमारी है। उसने झांक के देखा तो सफेद दाग की बीमारी। कहते सुभान अल्लाह, मेरे हुसैन का अकीदा कितना मजबूत है, जो मेरे नाना ने कह दिया वो होकर, बोलो यार वो होकर रहेगा। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा था कि वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत लाखों सलाम। अरे पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। कि तू काटेगा, तू काटेगा, मगर हट जा, मुझे पोजीशन ये नहीं होगी सीने पे से हट गया वो जालिम। तेरा मेरा इमाम हुसैन। ओ भाइयों मैं दिल आजारी के लिए नहीं, हम फजर छोड़ें, जोहर छोड़ें, असर छोड़ें, मगरिब छोड़ें, इशा छोड़ें, फिर भी हम पक्के हुसैनी हैं। ना 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 ना,
हुसैनी उसी वक्त सच्चे पक्के होंगे जब फजर भी हमारी